अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप ऑफिसर OG3 के टेस्ट के हवाले से कि क्या सिलेबस हो सकता है, किस टाइप के MCQs आ सकते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि 60 MCQs होंगे और ये टेस्ट कंडक्ट हो रहा है 12 सितंबर को 3 बजे से 4 बजे तक। ठीक है, एग्जैक्ट 3 बजे आपने लॉगिन करना है। ठीक है, उसके बाद फ़ौरन MCQs आपके सामने आ जाएंगे, कुछ टर्म्स एंड कंडीशन आएंगी, उनको ओके करके आपने नेक्स्ट उन टर्म्स एंड कंडीशन को रीड करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब आप वो रीड करने बैठ जाते हैं तो फिर क्या होता है, आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए टर्म्स एंड कंडीशन को ओके करके डायरेक्ट आपने टेस्ट स्टार्ट कर देना है। अब टेस्ट में 60 MCQs होंगे, लेकिन उन 60 MCQs का मटेरियल कहाँ से आएगा। ठीक है, अब सबसे पहला सवाल तो ये है कि हमने भी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल की थी और उनसे पूछा था डेफिनेटली कि इसका कोई सिलेबस वगैरह है या उसके अलावा कहाँ से हम प्रिपरेशन करें, क्योंकि हर शख्स ऐसे ही अप्लाई कर देता है। सीधी सी बात है, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। इतने टाइम के बाद आपको जब मेल रिसीव होती है, आपको इतना भी नहीं पता होता कि अब हम तैयारी कहाँ से करेंगे, हमने तो बस अप्लाई कर दिया था। तो इसका कोई सिलेबस वगैरह है ही नहीं। जब आप उनके हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करेंगे या ईमेल उन्हें सेंड करेंगे, डेफिनेटली वो यही कहेंगे कि आपके नॉलेज पे बेस करेगा। अब नॉलेज किस टाइप का होना चाहिए आपके पास, कुछ तो इंग्लिश से रिलेटेड MCQs होंगे, लेकिन वो 3 से 4 होंगे। ठीक है, जिसमें जस्ट इंग्लिश ग्रामर आपसे पूछी जाएगी, या मतलब इंग्लिश के कुछ स्पेलिंग वगैरह होंगे जो उन्होंने 4 ऐसे दिए होंगे जिनमें मतलब स्पेलिंग मिस्टेक होगी, उनमें से कोई एक चूज़ करना होगा। 5 से 6 MCQs ये हो गए। अब 60 में से 5 या 6 आपके कवर हो गए। उसके अलावा 7 से 8 MCQs ऐसे होते हैं जिसमें आपको कहा जाता है मैथमेटिकल पोर्शन के लिए, जिसमें मल्टीपल हो जाता है। ठीक है, प्लस माइनस के साइन हो जाते हैं। उसके अलावा कि एक पर्सन है वो ये काम इतने दिनों में करता है, तो यही पर्सन या हम ऐड कर देते हैं, 2 से 3-4 आदमी ऐड कर देते हैं, तो वो काम ये कितने दिनों में करेंगे। तो इस टाइप का जो आपको उम्मीद है याद होगा 7-8 की बुक्स में ना ये पूछे जाते थे। तो इस तरह के MCQs होंगे मैथमेटिकल पोर्शन के हवाले से। देन जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है उसमें से 7 से 8 MCQs जनरल नॉलेज बेस होंगे। जनरल नॉलेज बेस इस तरह के IMF कब बना, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कब बना। ठीक है, उसके अलावा LOC किन 2 कंट्रीज़ के दरमियान लोकेट करती है। तो इस तरह करके वो MCQs होंगे। तो तकरीबन आपके 15 से 20 MCQs का तो सिलेबस मैंने आपको बता दिया कि इस टाइप का होगा। लेकिन जो रिमेनिंग पार्ट है 40 to 45 या 40 to 30 आप कर लें, जो MCQs होंगे वो बेसिकली होंगे आपके अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड। जब आपने अप्लाई किया होगा तो आपने डेफिनेटली वहाँ पर अपना सब्जेक्ट मेंशन किया होगा। तो जो भी आपका सब्जेक्ट होगा तकरीबन 40 से 45 उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड MCQs होंगे, जिसमें अब फॉर एग्जांपल बैंकिंग फील्ड है तो इसमें आपसे स्टेट बैंक के रिलेटेड पूछा जा सकता है, कमर्शियल बैंक से रिलेटेड। उसके बाद कुछ अकाउंट्स होते हैं, जैसे ओपन अकाउंट क्या होता है, उसके अलावा डिपॉजिट्स क्या होते हैं, इस तरह के मतलब इन्फॉर्मेशन वो आपसे लेंगे। उसके अलावा एक्सेल, पावर पॉइंट, MS वर्ड, इसकी कोई की आपसे पूछ लेंगे। ठीक है, और इसके अलावा बुक कीपिंग वगैरह, मतलब जितनी भी टर्म्स इकनॉमिक्स में या फिर बैंकिंग फील्ड में यूज़ होती हैं उस हवाले से आपसे वो सवाल करेंगे। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तकरीबन जो मैंने आपको सिलेबस बताया 100% मुझे श्योरिटी है कि इसी में से MCQs आने वाले हैं। ठीक है, जितनी परसेंटेज मैंने आपको बताई है उतनी ही परसेंट से आपके MCQs आएंगे, क्योंकि 40% आपके सब्जेक्ट में से 5 से 6 MCQs इंग्लिश के, 5 से 6 MCQs जनरल नॉलेज के, 7 से 8 MCQs मैथमेटिकल पोर्शन के। तो उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। सो एनीवे, अगर चैनल पर नहीं थे तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाएँ, क्योंकि ग्रुप डिस्कशन के हवाले से, इंटरव्यू हवाले से, डॉक्यूमेंट शेयरिंग के हवाले से नेक्स्ट वीडियोस भी हम बनाते रहेंगे। तो डेफिनेटली जिनका टेस्ट क्लियर होगा उनके लिए फिर हमारा चैनल हेल्पफुल होगा। सो एनीवे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।